जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मैं जब से जर्मनी आया हूँ तो दोस्त वगैरह पूछते रहते हैं कि यार हम कैसे जर्मनी आ सकते हैं। और उनमें से ज़्यादातर अनपढ़ ही रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सर्च किया और मैंने देखा है कि इटली का सीजनल वर्क वीज़ा है जो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लेबर के लिए आना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, तो उसका प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ईयू इमिग्रेशन पोर्टल से। और उसके स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली कंडीशन तो यह है कि आपने कोई एम्प्लॉयर फाइंड करना होता है इटली में, जो कि आपको जॉब देने के लिए तैयार हो। तो वो बंदा जो आपको जॉब देने के लिए तैयार है, वो अपने सिटी अपने डिस्ट्रिक्ट की वन स्टॉप शॉप पे अप्लाई करेगा वर्क परमिट के लिए, आपके लिए, जिसको ऑथराइजेशन टू वर्क कहते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि वो ऑथराइजेशन टू वर्क के लिए अप्लाई करेगा। आपका एम्प्लॉयर जो बंदा आपको हायर कर रहा है, तो जब आपका ऑथराइजेशन वर्क या वर्क परमिट इशू हो जाएगा, तो इटली से गवर्नमेंट का ये ऑफिस ये ऑथराइजेशन जो पाकिस्तान में इटली की एम्बेसी है उसके साथ शेयर कर देगा। आपका सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने एम्बेसी के साथ अपनी अपॉइंटमेंट रखनी है, एडजस्ट करनी है। और आप अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दें। तो उसके बाद आपको वहाँ से वीज़ा इशू हो जाएगा। थर्ड स्टेप ये होगा कि आपने इटली ट्रैवल करना है उस वीज़े के साथ। और लेकिन उसका एक कंडीशन है कि द consulate or the embassy is informed that your authorization to work has been granted and will issue a visa which you have 6 months to collect and use to enter the country। तो आपने वो जो वीज़ा है उसको छः सॉरी जो ऑथराइजेशन टू वर्क है, वर्क परमिट है, वो 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो आपने 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट लेके तो अपना वीज़ा लेना है। और फिर आपने उस वीज़ा के साथ इटली ट्रैवल करना है, कर सकते हैं। दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कैलकुलेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑथराइजेशन टू वर्क इज रिलीज्ड। तो ये टाइम कब स्टार्ट होता है, जब ये 6 महीने कब स्टार्ट होते हैं, जब ऑथराइजेशन टू वर्क अप्रूव हो जाता है और एम्बेसी के साथ शेयर किया जाता है, बिल्कुल तब ये 6 महीने स्टार्ट हो जाते हैं, ये टाइम पीरियड। तो उसके बाद थर्ड स्टेप होगा ट्रैवल करना इटली। फोर्थ स्टेप होगा कि जब आप इटली में पहुंच जाएं, तो उसके बाद आपने उसी वन स्टॉप शॉप पे जाकर जो आपके उस डिस्ट्रिक्ट की है, आपके उसके डिस्ट्रिक्ट की, वहां पे आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है। लाइक वीज़ा आपकी जस्ट एंट्री के लिए यूज़ होगा, और वहां पे रिहाइश के लिए आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिर आगे वो रेजिडेंस परमिट की फीस डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जो शेंजन वीज़ा की फ़ी है वो 116 यूरो है। हम ये भी काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है। तो यहाँ पे लेट्स से 116 यूरो उन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ जो वीज़ा फ़ी होगी। उसके बाद अगर आपको 12 महीने का आपका वीज़ा है, 12 महीने आप काम कर सकते हैं, फिर आपको वापस आना है। तो 12 महीने का जो रेजिडेंस परमिट है उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 40 यूरो है। उससे ज़्यादा अगर आपका 2 साल का है तो फिर आपकी कॉस्ट 50 होगी। अगर अगर आपका ज़्यादा लंबे अरसे का वीज़ा है तो फिर आपकी रेजिडेंस परमिट की कॉस्ट जो है, जिसको इकामा भी कहते हैं, इकामत की जो कॉस्ट है वो होगी 100 यूरो। और उसके बाद उसके साथ साथ ये इन एडिशन administrative costs amount to 30 euros for the sending of the postal kit, 16 euros for the tax stamp, and 30 euro for the issuance cost। तो बाकी सारे जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनकी भी कॉस्ट मिला के ये बन जाएगा तकरीबन 60, 86, 300।
ये तकरीबन रफली जो है, एग्जैक्ट नहीं है, रफली आपका 75,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, 75,000। ये टोटल कॉस्ट है आपकी वीज़े की, और वहाँ पे जाके जो आपने रेजिडेंस परमिट लेना है यहाँ तक की, फ्लाइट निकाल के, इसमें फ़्लाइट का खर्चा नहीं है। तो उसके बाद है वहाँ पे आपको रेजिडेंस परमिट लेने के लिए, इकामा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपका वीज़ा होगा, पासपोर्ट होगा, और उसके बाद रेजिडेंस का कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी आपका एड्रेस होगा, जो आपको आपका एम्प्लॉयर या काम देने वाला जो रिहाइश देगा वहाँ का आपके पास एक वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी देगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने वन स्टॉप शॉप पे जाना है। और उसके बाद your authorization duration of validity of permits, your authorization to work will be valid from 20 days up to 9 months depending upon the duration of your employment। तो आपकी ये एम्प्लॉयमेंट जो है, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या रेजिडेंस परमिट है, ये 20 दिनों से लेकर मिनिमम और मैक्सिमम आपके 9 मंथ्स तक के लिए इशू हो सकता है, या जो आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है उस हिसाब से आपको, या जो आपके वीज़ा के ऊपर मेंशन है उस हिसाब से आपको रेजिडेंस परमिट इशू हो जाएगा। कंडीशंस फॉर रिन्यूअल, तो ये आपका जो सीजनल वर्कर रेजिडेंस परमिट है, ये रीन्यू भी हो सकता है दोबारा, मतलब इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है इसकी ड्यूरेशन को। और उसके लिए आपको आगे और काम ढूंढना होगा, या आपको वही आपका पहले वाला एम्प्लॉयर कहता है जी ठीक है आप मेरे पास काम करते रहें, तो आप उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देगा, उसकी मियाद और बढ़ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे अपील्स है, लेट्स से आपका वीज़ा एम्बेसी की तरफ से रिजेक्ट हो जाता है, तो आप 60 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं, ताकि आप कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है उसको दोबारा नज़रसानी की जाए। उसके बाद आपके पास राइट्स क्या क्या हैं। आप चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, लाइक आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, आप एक कंपनी से आप एक बंदे से किसी और बंदे के पास जा सकते हैं काम करने के लिए। उसके बाद चेंज ऑफ स्टेटस है, यू कैन चेंज योर रेजिडेंस परमिट फॉर सीजनल वर्कर इनटू रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट इफ यू हैव वर्कड इन सीजनल एम्प्लॉयमेंट फॉर एट लीस्ट 2 प्रीवियस ईयर्स। तो आपने जो अगर 2 साल तक आपने काम कर लिया वहाँ पे एज अ सीजनल वर्कर, तो उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एक रेजिडेंस परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप फिर उसके बाद कोई और काम, कोई भी और काम कर सकते हैं, लाइक आपके पास आप फिर बाउंड नहीं होगे उस बंदे के साथ। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स को आप नहीं बुला सकते, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस इस पे नहीं मिल सकती, लाइक विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद मोबिलिटी है, इसके बारे में उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लिंक्स, ये भी यहाँ तक इनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये स्टेप बाय स्टेप था इन शॉर्ट। बाकी हर स्टेप को डिटेल में हम बाद में अब मैं और वीडियो भी शेयर करूँगा, खुद भी इसको और स्टडी करके, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपके साथ यहाँ से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।